जय हिंद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं कि सीआरपीएफ, जिनका भी सीआरपीएफ एचसीएम का स्किल टेस्ट हो चुका है, सभी लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका स्किल टेस्ट क्या दोबारा होगा क्या, इसके बारे में आपको हम बताएंगे वीडियो के आखिरी में। उसके पहले हम बताएंगे कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम चल क्या रहा है, क्या ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का है या फिर प्रॉब्लम जो है वो दूसरी कुछ है, स्पीड की प्रॉब्लम है या फिर स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं। आखिर प्रॉब्लम किस एंड पे है? ये अगर सॉफ्टवेयर पे प्रॉब्लम है तो फिर सॉफ्टवेयर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि सॉफ्टवेयर के चलते सारे बच्चों को फेल हो रहे हैं। दूसरी अगर मैं मानूँ तो कि बच्चे, अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। तीसरी चीज़ हो सकती है कि ये साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि डिक्टेटर की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही कि ख़राब तरीके से है, उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई दे रहा है। एक तो पंचुएशंस वगैरह बोली जा रही हैं, लेकिन कॉमा इतनी स्पीड में बोली जा रही है कि आप उसको सुनने में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, उस चीज़ को स्किप हो जा रहा है वो चीज़। उसके बाद क्या हम इसमें वर्ड स्किप कर देंगे तो क्या हमारा सही हो जाएगा, हमारा आगे वाले वर्ड सारे सही हो जाएंगे क्या वर्ड स्किप करने से? बैक स्पेस अलाउड है क्या? क्योंकि बैक स्पेस करने पे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा एरर बहुत ज़्यादा हो गया, हमने बैक स्पेस यूज़ किया और हमारा एरर 800 वर्ड टाइप करने थे ना उसमें से, तो मुझे कि 200-300 बैक वर्ड जो हमारे हैं वो बिल्कुल इधर हो गए हैं सर, हम क्या करें, अब बैक स्पेस मैंने यूज़ किया था। किन्हीं ने भाई ने कमेंट किया था कि हमारा ये स्पीड जो है वो नेगेटिव हो गया सर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हमने आज बात किया इसका रिगार्डिंग में 2-3 जगहों पे, 2-3 सेंटरों पे आपके जो हैं, तो उससे ये चीज़ मुझे जानकारी हुई है कि आपका जो स्किल टेस्ट हो रहा है ना, वहाँ पे वो उनका एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। जिस तरीके से HCM का टाइपिंग का सॉफ्टवेयर हुआ था, उसी तरीके से आपका एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है। उस सॉफ्टवेयर में उसमें मैटर जो है वो पहले से फीड किया हुआ है। जो आपका डिक्टेशन जो बोला जा रहा है ना, उस मैटर को एज इट इज़ उसमें फीड किया हुआ है। तो उससे क्या हो रहा है ना कि जो आप लोग गलती कर रहे हैं थोड़े से लिखने में भी, जो डिक्टेशन को थोड़ा सा एक आध वर्ड मिस कर दिया जिसने भी, तो वो मिस करने से क्या हो रहा है कि आप तो टाइप जो करेंगे वो मिसिंग वाला वर्ड एक मिस हो गया आपको बीच में वर्ड। अब मिसिंग वर्ड के बाद आपका सारा वर्ड को गलत कर दिया जा रहा है उसमें, उसमें एरर बहुत खतरनाक तरीके से काउंट किया जा रहा है, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में ये चीज़ फीड कर दिया गया है कि जो मैंने फीड किया है लैंग्वेज, सारी चीज़ें डिक्टेशन को 800 वर्ड का, वो अगर एज इट इज़ मिलता है तभी वो सही है, अदरवाइज़ वो गलत। कोई वर्ड एरर आता है, कोई वर्ड छूटा हुआ है, किसी में पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो एरर काउंट हो जा रहा है पूरा। इसकी वजह से सारे लोग फेल हो जा रहे हैं। मेन वजह ये भी है क्योंकि सॉफ्टवेयर काउंट करने से क्या होता है ना कि वो पूरा उसके बाद गलत कर देगा, क्योंकि आपने एक पैटर्न बनाया है कि ये लाइन पूरी 800 वर्ड का है। अब उससे जो मैच करेगा वो सही है, जो उससे मैच नहीं किया वो गलत है। अब समझिए कि राम इज़ ए बॉय, ये फीड किया मैंने, अब मैंने लिखा राम बॉय, इज़ गायब कर दिया, तो क्या वो सही मानेगा? वो तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, कम है ना, गलत कर देगा, राम को केवल सही रखेगा, उसके बाद वाले को खत्म। प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि देखिए, सुनने में मिस्टेक सबसे हो जाती है, एक आध वर्ड मिस होता है, लेकिन जब ये चीज़ें मैनुअली चेक होती थी ना पेन पेपर पे, तो ये चीज़ें क्या होती थी कि उस एक वर्ड पर्टिकुलर अगर आपने गलत किया तो उसको एक एरर मान लिया गया, उसके बाद वाले वर्ड को एरर नहीं काउंट किया जा रहा था। लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने क्या करा, इस सॉफ्टवेयर ने यही करा इसमें कि ये एरर उसके बाद वाले को भी लपेट लिया सारे को, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पे फीड किया हुआ ये चीज़ है। तो प्रॉब्लम ये सेंड पे है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्किल टेस्ट जो है इस तरीके से स्टेनो का, कि आपको स्टेनो का डिक्टेशन सुनना होता है और सुनने में आप बिल्कुल गलती करेंगे, क्योंकि 100% नहीं सुन सकता, क्योंकि स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट होती है, कभी 80, कभी 90, कभी 100 भी जाती है, 110 भी जाती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप स्पीड को उतना बना सकते हैं, लेकिन है कि आप एक आध वर्ड कभी ना कभी मिस ही कर दोगे उसमें से, और आप अगर खुदा न खास्ता ऊपर वर्ड मिस कर दिए तो आपके उसके बाद सारा गलत कर दे रहा है वो, तभी आपको फेल कर दे रहा है ना, क्योंकि 900 वर्ड भी टाइप करने के बाद वाले बच्चे भी फेल हो जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? जिनकी एक्यूरेसी 99% आती थी टेस्टों में ऑलवेज, उनकी वो फेल हो जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये सीन पे है कि आपका जो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर जो इस तरीके से बना दिया गया है ना कि वो सॉफ्टवेयर चेक कर रहा है, थोड़ा भी गलत है उसके बाद वाले को सीधा खत्म कर दे रहा है। उसको चाहिए क्या, एक के ऊपर है, राम इज ए बॉय लिखा, उसके ऊपर अगर राम इज छोड़ के मैंने बॉय लिख दिया तो एक के ऊपर एक नहीं आया, राम इज के बाद गलत है तो सब गलत हो गया, पीछे वाला राम छोड़ के। प्रॉब्लम ये हो रही है।
तभी भी इतने मतलब कोई पास ही नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम इसी चलते नहीं पास कोई हो रहा है। तो देखिए आप लोग के लिए अब क्या मैं बोलूँगा, आप लोग को क्या करना है कि अभी आप सेंटरों पे नेक्स्ट डे जब भी जाएंगे तो आप वहाँ पे जाकर के उन्हें बताइए सेंटर पे कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसे काउंट कर रहा है मुझे एक बार इसका बताइए सर, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये सॉफ्टवेयर एरर कैसे काउंट करता है। वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपको बताएंगे लेकिन इससे सॉल्यूशन आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरर तो सॉफ्टवेयर वैसे ही काउंट करेगा। लेकिन आपको एक बार इसके लिए आपको बात करनी है उनसे। आप एक बार जब भी जाएं सब सेंटर पे, जिनका भी नेक्स्ट स्टेज में है वो जाएं और बात करें इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पास तो अब कोई होने वाला नहीं है इस तरीके से अगर चलेगा तो, क्योंकि कोई नहीं पास हो सकता इस तरीके से एरर, क्योंकि मैनुअली गलती होती है। लेकिन आपको वहाँ पे एक बार इसके बारे में पता करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो करनी है आपको कि आपको इसके रिगार्डिंग में एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा स्किल टेस्ट दोबारा करवाइए, क्योंकि उनके पास क्या है कि जितने ज़्यादा रिव्यू आएंगे ना वो स्किल टेस्ट दोबारा करवाने के मूड में अब हैं, क्योंकि उनके पास अब क्वेरीज आ रही हैं, लोग उनके पास मेल कर रहे हैं, लेटर भी लिख के बहुत लोगों ने दिया है, क्योंकि ये चीज़ मालूम चली है मुझे जो वहाँ कंडक्ट थोड़ी स्किल टेस्ट कि उन्होंने ये चीज़ को क्लियर किया है कि लोगों को इशू हो रही है, उन्हें भी इस चीज़ को अब मतलब देखना शुरू किया है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लीड करेंगे और आगे ले जाएंगे। आपसे उम्मीद यही है कि आप जो है अपना क्वारी को बिल्कुल 100% वहाँ रखिए। आपको जो समस्या वहाँ फेस करनी पड़ रही है आप उन्हें बिल्कुल बताइए, सर हमारी प्रॉब्लम ये, आप उनको बोलेंगे पोलाइटली, वो एक्शन लेंगे फर्दर, क्योंकि अब चीज़ें बदलने वाली है। आपका स्किल टेस्ट दोबारा 99% चांसेस है कि हो जाएगा। आप इसमें अब कोई दुराई नहीं है कि आपका स्किल टेस्ट दोबारा नहीं होगा, क्योंकि इसका रीशेड्यूल होगा दोबारा से। तो आप बिल्कुल इस चीज़ में आप बेफिक्र रहिए, आपका स्किल टेस्ट होगा। लेकिन आपके एंड से यही है कि आप वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट आप उनसे पूछिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है कैसे काउंट एरर होती है वो चीज़ पूछिए। देन आप उनसे ये भी बोलिए कि सर हमारा तो ये हम एप्लीकेशन देना चाहते हैं कि एरर हमारा जो हम नोटिफिकेशन में जो लिखा था उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका अगर प्रॉब्लम ये जेन्युइन है तो बिल्कुल आप देंगे, ग्रीवांस आप डालेंगे तो बिल्कुल उसकी सुनवाई होगी। ऐसे कुछ नहीं है, तो आपका स्किल टेस्ट दोबारा होगा, बस आपको थोड़ा और एफर्ट करना है, क्योंकि ये बातें डिपार्टमेंट में अब चलने लगी है। अब ये बातें डिपार्टमेंट में घूमने लगी है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेल, करीब हर जगह पे 20-25 लोग मेल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आज एप्लीकेशन भी लिख करके दिया है डिपार्टमेंट में, लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो उन्होंने ये बताया कि वो लोग के ऊपर है कि वो लोग का स्किल टेस्ट दोबारा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें गलत सॉफ्टवेयर के एंड पर चल रही हैं। अगर सॉफ्टवेयर ऐसा ही अगर सच में है कि ऐसा ही होना है तो ये पहले से ऐसा, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इस बार बिल्कुल 100% एकदम श्योर आप रहिए आपका स्किल टेस्ट दोबारा होगा, क्योंकि ये चीज़ें बस आपको थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगा देनी है, आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। और आप अब ले जाने वाली चीज़ें ध्यान रखिएगा, A4 साइज का पेपर, पेंसिल, रबड़, इरेजर, और आपको ये सारी चीज़ें रखनी है। पानी का बॉटल रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने हैं, और जाइए और वहाँ पे आप अपना एक देखिए कैसे चल रहा है, और थोड़ा सा उनसे पूछिए एक बार सर लोगों से आप वहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपका स्किल टेस्ट दोबारा होगा, इसकी 99% बिल्कुल चांसेस हैं अब। तो आप बेफिक्र होकर तैयारी बिल्कुल छोड़िएगा मत, उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से अभी कीजिए। आपके पास जिनका हो चुका है स्किल टेस्ट, फेल हो चुके हैं सारे, और जिनका होने वाला है वो भी कीजिए, और फिर तैयारी को छोड़िएगा मत अभी, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट बहुत जल्द हो जाएगा, फिर रिशेड्यूल कर दिया जाएगा उस डेट को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।